2024 में आपको मैकबुक M2 एयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। मैं इसके सारे एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूँ और सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। और अगर आप कंफ्यूज हैं M1 या M2 के लिए तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको और वीडियो देखनी है मेरी M2 से रिलेटेड तो उन सब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइम जो मैं वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ बेस लाइन वेरियंट है 8GB 256GB और मैंने मिडनाइट ब्लैक कलर में लिया है। और इसमें काफ़ी सारे कलर्स जो हैं डिसेंट कलर्स अवेलेबल हैं, बट मेरी प्रेफरेंस ब्लैक रहती है तो मैंने मिडनाइट ब्लैक लिया है। इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे ब्लैक कलर के, ये कलर स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस हैं। और आपको अगर ये चीज़ जाननी है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा एंड में वीडियो में। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम डिज़ाइन वाइज बात कर लें तो डिज़ाइन आपको इसका फ्लैट मिल जाएगा। पहले आपके जो नैरो डिज़ाइंस आयरॉनिक जो नैरो डिज़ाइंस आते थे अब वो डिज़ाइन नहीं आते हैं। थोड़ा सा इन्होंने डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा चेंज करा है। जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा वो है नॉच। तो नॉच की वजह से जो है आपको काफ़ी थिन बेजल्स देखने को मिल जाएगा। तो जो आपके बॉटम बेजल्स हैं उसमें आपका डिफरेंस नहीं है, पर जो साइड बेजल्स हैं टॉप बेजल्स हैं उसमें आपका काफ़ी मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो वही सेम जो है डिस्प्ले साइज़ रखते हुए उन्होंने बेजल्स की वजह से डिस्प्ले साइज़ जो है बढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट आपको 13 इंच से 13.3 इंच का डिस्प्ले अब मिलता है। और नॉच की वजह से वो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा लुक आता है उसका डिस्प्ले का। और जो नॉच में आपको कैमरा मिल जाता है वो 1080p का कैमरा मिल जाता है। तो 1080p का कैमरा एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैमरा है एज इन फॉर लैपटॉप्स। और अगर आपको कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करनी है या फिर अगर आपको कोई और चीज़ करनी है तो उसमें आप आसानी से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। लाइटिंग कंडीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप अंधेरे में कर रहे हैं तो भी आपको कोई मेजर इशू होगा नहीं। ऑल्दो आपको वहाँ पे ब्लर फिल्टर्स और काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। आपको आइसोलेशन माइक मोड मिल जाएगा जिससे अगर बैकग्राउंड में आपके नॉइज़ है तो वो सब आपके जो है ना जाए। तो वो प्रेफर करेगा जो आपके पास वाली आवाज़ है बस उसको रहेगा, दूर वाली सारी आवाज़ को वो हटा देगा। तो इस तरीके के आपको थोड़े मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें, जैसे अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके पास एप्पल है तो आप इसका कैमरा भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ज़रूरी नहीं है आप उसका वेब कैम यूज़ करें, आप कंटिन्यूटी ऑन करके आप अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी वो आपके फ़ोन का कैमरा यूज़ करेगा, तो आप और बेटर क्वालिटी जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस चीज़ में। और अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप ये चीज़ कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। और अदरवाइज़ इसका जो है डिस्प्ले क्वालिटी और इसकी जो है कैमरा क्वालिटी काफ़ी डिसेंट, काफ़ी सही है। और डिस्प्ले जो आपको ब्राइटनेस मिल जाती है वो आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। मतलब वो डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस है कि अगर आप धूप में भी बैठ के काम कर रहे हैं और डायरेक्ट सनलाइट आपके लैपटॉप पे नहीं पड़ रही तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप कंफर्टेबली जो है अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली सर्दियों में जैसे बालकनी में मैं बैठ के करता हूँ तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी चीज़ में, मुझे ध्यान से नहीं देखना पड़ा, वो इजीली विजिबल रहता है। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी। ऑल्दो डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव सरफेस रहता है तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो डायरेक्ट सनलाइट में। एंड जो आपका नेव बार है, पहले वो जो बार आता था नीचे वो आपका जो है नॉच के राइट एंड लेफ्ट में एडजस्ट हो जाता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको वो नॉच पसंद नहीं आता या आपको नेव बार उसके राइट एंड लेफ्ट में नहीं चाहिए तो आप उसको वापस उसको जो है ऑफ कर सकते हैं, तो नेव बार आपको वापस नीचे आने लगेगा। तो अगर हम बात कर लें पोर्ट्स के बारे में तो पोर्ट्स इसमें आपको एक मैगसेफ, 2 सी टाइप पोर्ट और एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। तो जो मैगसेफ है आपका वो आपको वही ट्रेडिशनल मैगसेफ आएगा जिसमें आपकी एलईडी इंडिकेटर होता है चार्जिंग का, ऑरेंज और ग्रीन जो होता है आपका फुल चार्ज का। मेटालिक उसमें आएगा मैग्नेटिक। और जो आपके सी टाइप पोर्ट हैं ये आपके दोनों डिस्प्ले पोर्ट्स हैं। मतलब अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर यूज़ कर रखा है, तो अगर आप इस तरीके का मॉनिटर एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करते हैं तो आप किसी भी एक पोर्ट से एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको मल्टीपल मॉनिटर्स करने हैं, जैसे आप इसमें 2 मॉनिटर्स एयर में जो है नहीं यूज़ कर सकते, तो अगर आपके पास जो सेटअप है और आप 2 मॉनिटर्स यूज़ करते हैं और आप मैकबुक एयर लेने की सोच रहे हैं तो आप एक एयर जो है मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है 2 मॉनिटर का सपोर्ट नहीं मिलता किसी भी एयर में। अगर आपको 2 मॉनिटर चाहिए तो आपको प्रो मॉडल्स में जाना पड़ेगा, एयर में आपको सिर्फ एक ही डिस्प्ले मिलता है। और अगर आप दोनों एक साथ भी कनेक्ट करेंगे उसके बाद भी उनमें से जो पहले कनेक्ट हो जाएगा उसमें डिस्प्ले आएगा एंड जो सेकेंड डिस्प्ले रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं सिंगल मॉनिटर यूज़ करता हूँ तो मेरे को ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर मेरे पास डबल मॉनिटर होते तो मेरे को प्रो मॉडल ही लेना पड़ता। ऑल्दो अगर आपका स्मार्ट मॉनिटर है तो आप स्क्रीन मिररिंग के या उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं,
बट अगर आपके पास नॉर्मल HDMI वाले मॉनिटर्स हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। और जो इसका C टाइप पोर्ट है वो हर एक चीज़ सपोर्ट करता है। आप उसमें हब यूज़ कर सकते हैं या जो है अपना छोटा सा C टाइप कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं कोई हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करने के लिए, नहीं तो जो हब आते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले वगैरह के लिए। तो इसमें बस एक चीज़ का आपको सपोर्ट नहीं मिलता, वो है आपकी लीड का। अगर आपके पास C टाइप लीड है तो आप उसको इसमें यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसे ऑडियो जैक में ही लगाना पड़ेगा और वहीं से आपकी लीड जो है ऑडियो आउटपुट आपको वहीं से मिलेगा। आपको C टाइप पोर्ट से ऑडियो आउटपुट नहीं मिलता, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑडियो आउटपुट जो है आप इसमें जो है एप्पल की लीड यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए या तो ओरिजिनल कन्वर्टर लेना पड़ेगा या आप थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी लीड भी जो है यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। इसके स्पीकर्स आपको नॉर्मली विजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि वो जो डिस्प्ले और कीबोर्ड के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे उसमें वो स्पीकर्स हैं। आपको इसके अंदर 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 वूफर्स एंड 2 ट्विटर्स। और जो साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी डिसेंट है और जो इसका बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ हमें थोड़ा सा कंपनसेट करना पड़ता है इसके स्पीकर्स के लिए, क्योंकि जो M1 था उसमें हमें राइट लेफ्ट में स्पीकर्स मिल जाते थे तो हमें एक थोड़ा सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता था, ऑल्दो वो स्पीकर्स ही हैं। बट इसमें जो है एक ही जगह से टकरा के सारी आवाज़ आती हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो मोनो ऑडियो मिलती है। ऑल्दो ऐसा है नहीं, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें कंपनसेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो अगर वो स्पीकर साइड में होते तो मैं वो ज़्यादा प्रीफर करता। कीबोर्ड में आपको इसके ऑटो बैकलाइट मिल जाएगा और जिसकी कीज़ हैं उसका जो की ट्रैवल है वो काफ़ी कम है, काफ़ी सॉफ्ट कीज़ आपको इसमें मिल जाती हैं। और जो इसकी फंक्शन कीज़ हैं वो आपको फुल लेंथ की मिल जाएंगी, वेराज जो इसका प्रीवियस लाइनअप था उसमें आपको हाफ लेंथ की फंक्शन कीज़ मिलती थी, तो ये थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाता है पिछले लाइनअप से। माउस पैड आपको सेम ही मिलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत विथ का डिफरेंस है, वो भी बहुत माइनर डिफरेंस है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बात कर ले अगर हम इसके साथ चार्जर की, तो जो प्रीवियस लाइनअप था उसमें आपको नॉर्मल चार्जर मिलता था, पर इस वाले में आपको वाइट ब्रेक मिलेगी सारे चार्जर के साथ। पर जो केबल है वो आपकी ब्रेडेड केबल आएगी, टैंगल फ्री। आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं टैंगल होगी या कुछ, टैंगल फ्री केबल आएगी और कलर मैच के साथ आएगी। तो अगर आप जो भी कलर लेंगे उस कलर की आपको वो केबल मिलेगी और जो आपका मैगसेफ का एंड होगा वो भी आपका कलर मैच के साथ ही आएगा। बट आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लैक कलर लेते हैं और अगर आपका मैगसेफ कहीं भी गिरता है तो वहाँ से चिप ऑफ होगा और वो अलग दिखेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ मिडनाइट ब्लैक के साथ है, बाकी सारे कलर में इतना जो है ये पता नहीं लगता, पर मिडनाइट में काफ़ी पता लगता है। तो इसकी इन डेप्थ वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डब्बे के साथ जो आपको चार्जर मिलेगा वो 20 वाट का ही मिलेगा, पर अगर आपको बेटर चार्जर चाहिए या हैवी चार्जर चाहिए 60 वाट का तो आप एप्पल के ओरिजिनल साइट से ले सकते हैं या फिर आप किसी भी स्टोर में जाके ले सकते हैं। परफॉर्मेंस तो इसकी नेक्स्ट लेवल है, मतलब मेरे को कभी ये फंसा नहीं, अटका नहीं, और मैं लिटरली इसमें 8 से 9 ऐप परमानेंटली चला के रखता हूँ। मैं उन्हें बंद ही नहीं करता हूँ और मैं जहाँ पे टास्क अपनी छोड़ के जाता हूँ मैं अगली बार वहीं से शुरू करता हूँ। मैं उस ऐप को बंद नहीं करता। जैसे अगर मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो वीडियो मैंने जितनी एडिट कर दी है मैं उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ, मैं उसे बंद नहीं करता हूँ ऐप को। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिन ऐप्स को मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं आपको नाम बताता हूँ। टीम्स, विजुअल स्टूडियो कोड, नोट्स, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, क्रोम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फिल्मोरा 12, स्पॉटिफाई एंड फिग्मा। ये सारे वो ऐप्स हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ और इनमें से मेजॉरिटी मैं कभी बंद नहीं करता। उसके बाद भी आपको परफॉर्मेंस एकदम पीक की परफॉर्मेंस मिलती है, कोई लैग नहीं, कहीं नहीं अटकता ये, और सारे चीज़ को बैकग्राउंड में रिफ़्रेश करके रखता। मैं इसे शट डाउन भी नहीं करता हूँ, मैं बस इसे स्लीप पे डाल के छोड़ देता हूँ और उसके बाद में मुझे इतनी पीक परफॉर्मेंस मिलती है, कोई लैग नहीं मिलता। मैं आसानी से अपने सारे मल्टीटास्क वगैरह भी आसानी से कर लेता हूँ, ऑफिस का काम, ये सारी चीज़ें आसानी से मैनेज इसमें हो जाती हैं। और हीट तो ये ना के बराबर होता है, मतलब मैंने आज तक 1 या 2 बार हीट होता हुआ देखा है, वो भी उस केस में जब मैं इसे बाहर यूज़ कर रहा था, जहाँ की कोई फ़ैन नहीं चल रहा था, कोई नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में मैं इसे यूज़ कर रहा था, तो तब मैंने इसे थोड़ा सा हीट होता हुआ देखा था। हीटिंग का इसमें ऐसा सच कोई इशू है नहीं, बहुत माइनर हीट अगर मैंने कभी देखा होगा तो देखा होगा, पर एज इन नोटिसेबल चेंज तो मैंने नहीं देखा हीट में। तो आपका एक डिसेंट अमाउंट जो है वो हो सकता है हैवी टास्क करने पे कि हाँ ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट कि हाँ वार्म हो गया ठीक है, पर वो काफ़ी गर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसे छू ना पाएँ। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मैं अपने दिन में ऑफिस का काम करता हूँ, मैं अपने थंबनेल्स बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, फ़ोटो एडिट करता हूँ और स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखता हूँ, रिसर्च वगैरह करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एक दिन में करता हूँ और मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। बैटरी लाइफ, अगर हम बैटरी लाइफ की बात कर लें तो अगर मैं
उन लोगों की बात करूं जो सिर्फ गूगल सर्फिंग वगैरह करते हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो आराम से 14 to 15 आवर्स की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो एप्पल करता है 18 आवर्स की, बट रियल लाइफ सिनेरियोज में वो कभी मिलती नहीं है हमें। तो 15 to 16 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको बहुत आराम से मिल जाएगी अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स वगैरह चलाते हैं या यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो, सर्फिंग वगैरह के लिए। बट अगर आप मिक्स टास्क करते हैं, जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ हैवी कुछ लाइट, इस तरीके से मिक्स टास्क अगर आप करते हैं, तो आपको तब भी 10 to 11 आवर्स की बैटरी लाइफ बहुत आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को आराम से मिल जाती है इतनी बैटरी लाइफ। पर अगर आप पूरे दिन सिर्फ हैवी टास्क करते हैं तो आप 9 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन ही हैवी टास्क इसमें कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपको 9 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ मिल रही है, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में जाएंगे और अगर आप कोई हैवी टास्क करेंगे तो आप पहली बार चार्जर के बिना उसे कर नहीं सकते। अगर आप चार्जर के बिना अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं इस रेंज का लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं विदाउट चार्जर, तो आपको परफॉर्मेंस से थोड़ा कंपनसेट करना पड़ता है। क्योंकि उसका जो GPU है वो पावर चार्जर की यूज़ करता है और बेटर परफॉर्म करता है। और फिर हीट इससे कहीं गुना ज़्यादा हीट करेगा, और उसमें काफ़ी सारे फैंस होते हैं। इसमें आपको कोई फ़ैन ही नहीं मिलेगा, इसमें कोई फ़ैन भी नहीं है। उसके बाद भी ये उनसे कम हीट करेगा, उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा, लैग नहीं करेगा, वो आपका लैग भी करेगा। तो उस हिसाब से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर जाता है। तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि आपको 2024 में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मेरे हिसाब से आपको इसमें कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नया डिज़ाइन मिल जाता है, नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है, आपको मैक्सेफ मिल जाता है जो आपको पहले नहीं मिलता, 2 C टाइप अवेलेबल पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। ऑल्दो M3 इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल अगर आपका इतना मेजर जो काम नहीं है या इतना हाई लेवल काम नहीं है, तो ये आपके लिए एक डिसेंट लैपटॉप रहेगा। ऑल्दो प्राइस रेंज में आपका काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा M2 और M3 में। तो आप अपना उस हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्पेयर करने के लिए एक्स्ट्रा मनी है तो आप M3 ले सकते हैं, बट M2 इज़ गुड इनफ। तो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा आपको M2 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चंस आपके ऐसे रह गए हैं, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं एज सून एज उनका रिप्लाई करूँगा। और इन फ्यूचर अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।